हाय दोस्तों। बहुत जन का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, किसी का यूटीआई बढ़ जाता है, किसी को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, इन्फ्लामेशन आना चालू हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ता है, या अपन आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए, या फिर हेल्दी खाना नहीं खाया, या एक्सरसाइज का अभाव हो गया। और मेन रीजन कहा गया है इसका आपका प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ अगर अपने बॉडी में ज्यादा जाते होंगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से आपको बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो मेरा आज का टॉपिक है कि यूरिक एसिड कम करने के लिए मैं कुछ 5 से 6 फूड्स के नाम आपको बताने वाली हूँ। जो फ्रूट्स जो है ना डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड तो कम करेगा ही करेगा, उसके के साथ आपका किडनी स्टोन से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, यूटीआई होगा, तो डेफिनेटली उसको भी ये कम करने में मदद करेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यूरिक एसिड कम करने के लिए आप ऐसे कौन से 5 से 6 फूड्स अपने देखिए। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। फूड्स के बारे में मैं फूड्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला फूड्स आता है केला। अगर आप डेली लाइफ में केला खाते होंगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कम होगा। आप बोलोगे मैडम केला खाने से वेट गेन होता है, लेकिन केला खाने का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में केला खाते हो, अगर आप पहले से ही ओबेस हो या शुगर के पेशेंट हो, तो आप ब्रेकफास्ट में आपको केला खाना चाहिए। केले केले में आपको प्लेन केला खाना है, उसका शेक या फिर कालवन या फिर अदर डिश ऐड करके आपको नहीं खाना चाहिए। केला अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते होगे तो उसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है, उसके साथ उसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सब कुछ पाया जाता है। और खास तौर पे इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात, इसमें 70% पानी रहता है। पानी होने के कारण ये अपनी किडनी को जो है डिटॉक्स करता है, अपने बॉडी में जितने भी टॉक्सिक है इसको रिमूव करता है। उसी के साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में भी मदद करता है कौन? केला। तो ब्रेकफास्ट में डेली लाइफ में आप केला खाना चाहिए। आपको डर लगता है ना आपका वेट गेन होगा, तो आप ब्रेकफास्ट में खाली केला खाइए। शाम के टाइम आपको केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केले की तासीर क्या रहती है? ठंडी रहती है। अगर आप शाम के टाइम या रात के टाइम अगर केला खाते होंगे तो डेफिनेटली आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। और केला खाने के बाद आपको दही या ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उससे सर्दी खांसी में भी हो सकती है अगर कोई पहले से ही एलर्जिक होगा तो केला खा के आपका यूरिक एसिड भी आप कम कर सकते हो। उसी के साथ आपका किडनी को हेल्दी रखने के लिए और किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी मदद करेगा कौन? केला। दूसरा फ्रूट्स मैं कहती हूँ एप्पल। आप सभी को पता है कि अगर आप डेली लाइफ में सेब खाते होगे या एप्पल खाते होगे तो आपको बहुत सारे आश्चर्यजनक उसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है अगर एक एप्पल आप खाते होगे तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू उसमें पाए जाते हैं। उसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है। फाइबर होने के कारण अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा या गैसेस होगी या एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा तो डेली लाइफ में वो एक एप्पल खा सकते हैं। एप्पल खाने से फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उसी के साथ इम्यूनिटी बूस्टर करके भी आप एप्पल खा सकते हो, यानी अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में डेफिनेटली मदद मिलता है। एप्पल में भी 80 से 90% पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से अपनी किडनी जो है इसको डिटॉक्स करने का काम करती है, यानी अपनी बॉडी के जो टॉक्सिन है, जो गंदगी है, इसको रिमूव करने का काम ये करती है। एप्पल एप्पल विनेगर भी आप ले सकते हो। एप्पल अगर आप डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट में या दोपहर या शाम के टाइम, शाम के यानी 6 बजे से पहले खाते होगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड तो कम होगा ही होगा, यानी आपका यूरिक एसिड बिल्कुल भी एप्पल नहीं बढ़ने। तीसरा फ्रूट्स में बोलती हूँ चेरी। देखिए बहुत जन केक के ऊपर चेरी रहती है या किसी डिश के से मतलब डिश के ऊपर गार्निश करने के लिए चेरी यूज करती है। चेरी छोटा सा फल रहता है, खट्टा मीठा फल रहता है, और जनरली गर्मियों के मौसम में खट्टा मीठा खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो चेरी का आप जूस भी बना सकते हो। अगर आपको हाई लेवल की शुगर है
तो आप उसमें कुछ भी ना मिला के डायरेक्ट ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो। वैसे भी चेरी का जूस या फिर चेरी आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट में, मैं क्यों बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें पानी भी रहता है, उसी के साथ इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ऐसे अनगनत पोषक घटक रहते हैं, जो अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते होगे या फिर उसका जूस बना के पीते होगे, तो ये क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा करेगा ही करेगा, उसी के साथ अपना किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या किडनी स्टोन होगा, तो डेफिनेटली उसको भी ये कम करेगा, या क्योंकि ये खट्टे फलों में गिना जाता है। और साइट्रिक एसिड क्या करता है, अपना जो किडनी स्टोन है इसको रिमूव करने में डेफिनेटली मदद करता है। यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूटीआई यानी आपको यूरिन पास करते समय प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल आ रहा है या थोड़ी थोड़ी यूरिन आ रही है या बर्निंग मिक्सचराइजर है, तो डेफिनेटली आप चेरी का जूस बना के भी पी सकते हो या चेरी भी खा सकते हो, जिसकी तासीर ठंडी रहती है। तो डेफिनेटली ये भी आपको शाम से पहले ही खाना चाहिए। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो अपने जोड़ों में दर्द रहता है, पेन रहता है, इंफ्लामेशन रहता है, तो इसको भी ये कम करने में मदद करता है। कौन? चेरी। चौथा फ्रूट्स में बोलती हूँ अंगूर। अंगूर सभी को पसंद रहता है, खट्टा मीठा रहता है, ग्रीन कलर अंगूर आप डेली लाइफ में खा सकते हो। अंगूर में भी पानी की मात्रा रहती है, उसमें स्वीटनेस, नेचुरल शुगर पाया जाता है, तो डेफिनेटली आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। उसी के साथ इसमें साइट्रिक एसिड यानी खट्टे फलों में गिना जाता है, तो उसको मतलब खाने में टेस्ट तो लाएगा ही लाएगा, उसी के साथ आपका पेट भरा-भरा सा रहेगा, फाइबर की मात्रा, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, के और सी इसमें पाया जाता है, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको भी कम करेगा, उसी के साथ ये अपना यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगा। आयुर्वेद में अंगूर को स्वस्थवर्धक फल कहा गया है, किसको? अंगूर को, यानी अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेशीर माना गया है अंगूर, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा भी पाई जाती है। इसका आप जूस बना सकते हो या डायरेक्ट अंगूर खा सकते हो, वो भी आपका यूरिक एसिड बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा। उसी के साथ आपका किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको भी कम करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसमें पाया जाता है, उसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। खट्टे फल भी आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसको भी सुपर फूड्स कहा गया है। इसमें बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं, उसी के साथ साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देता है, यानी इसकी प्यूरिन की मात्रा डेफिनेटली इसमें कम रहती है, उसी के साथ इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा भी करता है, और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के साथ और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के साथ जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से अपने जोड़ों में कटकट, अगर आपको पता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, जो क्रिस्टल है यूरिक एसिड, जो क्रिस्टल है ये जॉइंट में जाके फंस जाते हैं, जिसके कारण आपके जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो कभी चुभने जैसी फीलिंग होती है, तो उसको ये कम करने में भी डेफिनेटली मदद कौन करता है? खट्टे फल। तो डेली लाइफ में आपको खट्टे फल डेफिनेटली खाना चाहिए। जामुन, जामुन देखिए, जामुन खाना सभी को पसंद रहता है। जामुन जनरली कॉन्स्टिपेशन में आपने एक मुट्ठी भर भी खाया है, तो डेफिनेटली आपका कितना भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, उसको ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली ये आपका भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगा, जिससे यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको लिवर से रिलेटेड कम करने में मदद करता है। कौन? जामुन। तो जामुन भी आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। ये 5 से 6 फूड्स अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते होगे, तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड ये बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। लेकिन कब बढ़ने नहीं देगा? आपको डेली लाइफ में ये सब बातें इंक्लूड करनी चाहिए। उसी के साथ आपको पानी इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, यानी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी तो बॉडी में जो भी टॉक्सिक घटक है ये रिमूव करने में मदद होगी। उसी के साथ अपना जो यूरिक एसिड बढ़ा है उसको भी ये कंट्रोल करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।